नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। लगातार जो है सरकार की निजीकरण और कई सारे मुद्दों को लेकर जो है दरभंगा में हम लोग उपस्थित हैं और दरभंगा के जो LIC का जो मुख्य गेट है उसके सामने जो है ये लोग बैठ के जो है जो 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल है कर्मचारी संघ का, उसका जो है पुरजोर तरीके से ये लोग विरोध कर रहे हैं और इनसे ही जानेंगे बाकी मुद्दों को लेकर जो कि किस तरह की स्थिति है। कई सारी स्थितियों को लेकर हम लोग जो है चाहे निजीकरण को हो या कई और स्थिति जो सरकार के तरफ से, जब सरकार मोदी सरकार आई उसके बाद कई सारी व्यवस्थाओं को जो है व्यवस्था को चेंज करने को लेकर या फिर सिस्टम, ये सरकारी व्यवस्था को चेंज करने को लेकर हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ पे कुछ कर्मचारी संघ के सदस्य। क्या कहेंगे, किस तरह के मुद्दों को लेकर आप लोग जो है 2 दिवसीय जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, किस तरह के मुद्दों को लेकर, किस तरह के मांगों को लेकर और किसके विरोध में? हम लोग, नाम बताइए पहले। हम संदीप कुमार लहरियासराय LIC ऑफिस के हैं एम्प्लॉय। तो हम लोग का मुख्य मुद्दा जो है, वैसे तो ऑल ट्रेड यूनियन का ये स्ट्राइक है, लेकिन हमारा जो LIC का जो मुख्य मुद्दा है कि गवर्नमेंट जो LIC में IPO लाने पर विचार कर रही है उसका हम लोग शुरू से ही पुरजोर विरोध करते आ रहे हैं। और हमारे यहाँ जैसे कि प्रीमियम में 18% GST लगा रहे हैं जिससे कि पॉलिसी धारक को सीधा नुकसान होता है, उसका भी हम लोग घोर विरोध करते हैं कि वो प्रीमियम GST ख़त्म किया जाए। हमारे यहाँ जो है सो तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का घोर अभाव है, उसकी न्यू वैकेंसी नहीं हो रही है। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी तो बिल्कुल नगण्य हो चुके हैं, उसका ये रिक्रूटमेंट होना चाहिए, उसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। मिनिमम वेज हमारे यहाँ कम से कम 26,000 रुपया होना चाहिए, उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और जो नई पेंशन योजना जो सरकार लाई है उसका भी हम लोग घोर विरोध करते हैं और हमारा यह डिमांड है कि वो पुराना पेंशन योजना जो है उसको लागू करें। और ऑल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर में हम लोग अपने AIA IUMD के बैनर तले आज लहरियासराय शाखा के सामने में 2 दिवसीय हड़ताल कल भी था, आज भी हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। सभी बैंक्स, सारी इनकम टैक्स यानी केंद्र सरकार की जितनी भी आपको एजेंसियां हैं सभी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल को लेकर जो स्थिति है, किस तरह का जो है रुख जो है सरकार की तरफ से क्या लग रहा है? आप लोग के हड़ताल से कोई सरकार पर कोई दबाव बन पा रहा है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आप लोग के साथ खड़े हैं इस हड़ताल में? हमारे साथ तो सारे ऑर्गेनाइजेशन खड़े हैं, इवन किसान मजदूर संघ भी हमारे साथ खड़े हैं और बैंक जितने भी इनकम टैक्स है सारे हैं। और सरकार पर निश्चित रूप से हम लोग दबाव डालेंगे और सरकार को विवश होना पड़ेगा और इसके लिए हम लोग को लंबा संघर्ष अगर करना पड़ेगा तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। लंबे संघर्ष में हम लोग जाएंगे। चलिए, और कुछ लोग हैं उनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार। क्या कहेंगे, जो हड़ताल पे आप लोग बैठे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? सरकार अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो हमारा आंदोलन और उग्र से उग्रतर होगा और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए हम लोग सरकार पर पूरा दबाव डालेंगे। चलिए, तो लगातार यहाँ जो स्थिति है, कई सारे जो है कर्मचारी जो है बैठे हुए हैं। लगातार जो है जो सरकार की कई नीतियों के कारण जो है हम लोग पूरी तरीके से पूरे देश में जो स्थिति कई जो है सरकारी संस्थानों को लेकर जो स्थिति बनी, कई विद्रोह, कई आंदोलन, कई तरीके से धरना प्रदर्शन, लेकिन सरकार जो है जो व्यवस्था है वो कहीं कोई सुनने वाला नहीं। कई स्थितियों में हम लोग देख रहे हैं क्योंकि विद्रोह के बाद भी कई सारे जो है सरकारी संस्थानों का निजीकरण हो गया, कई सारे सरकारी संस्थानों में जो है VRS को लेकर प्रेशर, कई व्यवस्था को लेकर लगातार जो स्थिति बन पा रही है उसको हम लोग देख रहे हैं। अंत में क्या कहेंगे, जो आप लोग इस तरह की स्थिति को लेकर जो है ये पूरी तरीके से राष्ट्रव्यापी जो है इस तरह की धरना आंदोलन को लेकर आगे इसको लेकर किस तरह, चूँकि अभी मार्च एंडिंग था, वित्तीय वर्ष को लेकर आप लोग जो है अभी धरना पे बैठे हैं, क्या कहेंगे आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? देखिए, हमारी रणनीति तो शुरू से ही अच्छी रही है। हमारा जो AIA जो हमारा है उसके जो कॉमरेड श्रीकांत मिश्रा हैं उनके नेतृत्व में हम लोग शुरू से आंदोलन कर रहे हैं और बहुत सारे मांगों को सरकार को मानने पर मजबूर भी हम लोगों ने किया है। और यह भी लड़ाई हम लोग पूरे जोर शोर से लड़ रहे हैं और IPO को सरकार को निश्चित रूप से वापस लेना पड़ेगा क्योंकि इससे पॉलिसी धारक को पूर्णतया नुकसान है और हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। चलिए, तो लगातार यहाँ हम लोग दरभंगा के अललपट्टी से, जहाँ LIC का जो है मुख्य कार्यालय जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ से आप देख रहे थे लगातार सवाल जो है सरकार को लेकर हमेशा से जो स्थिति है, बीते जब मोदी सरकार आई कई सारे संस्थानों को लेकर हम जो जिक्र कर रहे हैं, लगातार आपको कह भी रहे हैं कि कई सारे संस्थानों को लेकर जो स्थिति बन पाई, चाहे रेलवे को लेकर हो, चाहे LIC को लेकर हो, BSNL को लेकर हो, कई और संस्थानें, कई सारे बैंक को मर्ज करने को लेकर, कई बैंक कर्मियों से हम लोग की भी बात होती है, कई सारे बैंकों में भी
जो स्थिति बन पा रही है, जो स्थिति दिख रही है कर्मचारियों को लेकर, तो कई जो है निराशाजनक, लेकिन जो कर्मचारी जो है संघ है जो आंदोलन कर रहे हैं पूरी तरीके से जो है पुरजोर तरीके से सरकार की जो नीतियाँ है, कुछ नीतियों के खिलाफ जो है विरोध में है और कुछ मांग जो है लगातार ये लोग कर रहे हैं। लगातार सिटीजन आवाज़ से बने रहें और अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखें। धन्यवाद।